पिछले कुछ दिनों में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो गंभीर परिचालन संकट से गुजर रही है। नए क्रू ड्यूटी नियमों यानी एफडीटीएल के लागू होने के बाद एयरलाइन में उत्पन्न स्टाफ कमी और शेड्यूलिंग की गड़बड़ी ने हजारों यात्रियों को मुश्किल में डाल दिया है। कई दिनों तक एक के बाद एक उड़ानों की रद्दीकरण ने न सिर्फ हवाई सफर को प्रभावित किया है, बल्कि एयरपोर्ट्स पर अव्यवस्था की स्थिति भी पैदा कर दी है। डीजीसीए द्वारा 1 नवंबर से लागू किए गए संशोधित एफडीटीएल नियमों के अनुसार पायलट्स और क्रू मेंबर्स को उड़ानों के बीच अधिक आराम देना अनिवार्य कर दिया गया है। रात की उड़ानों और लैंडिंग पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाई गई ताकि थकान से जुड़े जोखिम कम हो। इन नियमों का उद्देश्य सुरक्षा को मजबूत करना था, लेकिन इंडिगो की इन बदलाव के लिए पर्याप्त रूप से तैयारी नहीं की गई। एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिगो ने अपनी बड़ी फ्लीट और दैनिक उड़ानों की भारी संख्या के बावजूद अतिरिक्त क्रू की भर्ती या उनके प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। नए नियमों के अनुसार शेड्यूलिंग सिस्टम को अपडेट करने में देरी हुई, जिसका सीधा असर परिचालन पर पड़ा। नतीजा ये हुआ कि कई दिन पायलट उपलब्ध न होने पर बड़े पैमाने पर उड़ानें जो हैं वो अचानक से रद्द करनी पड़ी। सबसे अधिक असर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दिखाई दिया गया, जहां एक दिन के लिए इंडिगो की सभी घरेलू उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को जानकारी समय पर न मिलने से तनाव और अधिक बढ़ गया। लंबी कतारें, टर्मिनल पर जमावड़ा, गुस्साए यात्रियों की शिकायतें और लगातार बदलती फ्लाइट अपडेट्स ने वातावरण को अराजक बना दिया। कई लोगों ने बताया है कि वो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही रद्दीकरण का पता उन्हें चल पाया और वो फंस गए। वैकल्पिक उड़ानें या तो फुल थी या ज्यादा महंगी थी। शादी, व्यापार, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स या अन्य जरूरी कामकाज के लिए यात्रा करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। स्थिति बिगड़ने के बाद डीजीसीए हरकत में आया। नियामक संस्थान ने इंडिगो से स्पष्टीकरण मांगा और संचालन बहाल करने के लिए अस्थायी राहत भी दी गई। पायलटों की रात की ड्यूटी और विश्राम संबंधित कुछ नियमों में अस्थायी छूट दी गई ताकि उड़ानें जल्द बहाल हो सके। केंद्र सरकार ने भी उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जो इंडिगो के परिचालन, शेड्यूलिंग और स्टाफ प्रबंधन की व्यापक समीक्षा कर रही है। यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन, रिफंड प्रक्रिया में तेजी और रीबुकिंग के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इंडिगो ने दावा किया है कि वो धीरे धीरे अपनी उड़ानें सामान्य कर रही हैं। एयरलाइंस का कहना है कि 10-15 दिसंबर तक परिचालन काफी हद तक स्थिर हो जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये संकट केवल एक नियम बदलाव का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे समय से बढ़ती निर्भरता, तेज विस्तार और सीमित स्टाफिंग का संयुक्त प्रभाव है। इंडिगो का ये संकट भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए एक चेतावनी है। एक बड़े ऑपरेटर की छोटी सी चूक भी पूरे देश की हवाई व्यवस्था को हिला सकती है। ये घटना बताती है कि सुरक्षा नियमों के साथ साथ तैयारी, प्रबंधन और यात्रियों के प्रति जिम्मेदारी सभी को समान महत्व देना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके बताइएगा।